हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, अगर आप लोगों को भी हाईवे में गाड़ी को ले जाते हुए घबराहट होती है और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीखें, तो उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। इसमें आपको ORVM का इस्तेमाल, ओवरटेकिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, हाईवे में आपको अपनी गाड़ी को सेफ कैसे रखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जब भी आप हाईवे की तरफ गाड़ी को लेके जा रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि आपने जो है शुरुआत के दिनों से ही हाईवे पे ही प्रैक्टिस करना है। पहले आप जो है ऐसी रोड में प्रैक्टिस करिए जिसमें कि भीड़ कम हो। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप जो है अच्छे से इन सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल भी कर पाएंगे, क्योंकि इनको देखने के लिए भी आपको रोड से फोकस हटाना पड़ेगा। और शुरुआत में कई बार हमारा फोकस नहीं हटता है। आप देखिए, सबसे पहले आप हाईवे क्रॉस कर रहे हैं तो साइड में आप चेक करिए। पहले अपनी साइड आपको गाड़ियां चेक करनी है, फिर आप जब सेंटर में गाड़ी को ले जाएंगे फिर आपको अपोजिट साइड गाड़ी चेक करनी है, कोई गाड़ी तो नहीं है। फिर धीरे से आपको गाड़ी को गियर पे रखना है, मतलब आप जो है फर्स्ट गियर सेकंड गियर में रख सकते हैं। और जब आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो वहां पर क्लच को धीरे से छोड़िए। यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, जल्दी से क्लच को रिलीज करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो वहां पर गड़बड़ करते हैं। देखिए, धीरे से मैं क्लच को रिलीज करूंगा, ये देखिए अब गाड़ी मुड़ गई तो गाड़ी गियर में आई बड़े प्यार से। अब मुझे लेफ्ट साइड में जाना है तो हमेशा मिरर का यूज करना है, राइट में जाना है हमेशा पहले मिरर का यूज करना है। क्योंकि क्या है, जब आप जिस साइड चल रहे हैं, अगर जैसे स्लो चल रहे हैं तो आपको जो है लेफ्ट में चलना है और मिरर जरूर चेक करिए। देखिए, पीछे से गाड़ी स्पीड से निकलती है, अगर आप बिना देखे गाड़ी मोड़ेंगे तो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आप राइट साइड में फंसे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही जगह मिलेगी आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाइए, पर मिरर हमेशा चेक करने। स्टीयरिंग में आप दोनों हाथों की पोजीशन देख सकते हैं, जैसे मेरे अभी 3 o'clock पे है वैसे ही 9 o'clock पे आपको हाथ रखना है। सिर्फ गियर चेंज करते टाइम या आप साइड चेंज कर रहे हैं, मिरर को ऑब्जर्व करिए और गियर को पहले ही शिफ्ट कर दीजिए। कई बार हम 2-3 चीजें एक साथ करते हैं तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है दिमाग में। अब मिरर चेक करिए, देखिए थोड़ा कैमरा हाइट पे है तो एंगल थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे डोर पे, पर डोर का जो हैंडल है वो बिल्कुल बॉटम एंगल के साथ आपको सेट करना है यहाँ पर। और स्पीड जो है आप मेंटेन रखिए। देखिए, कोई अचानक से गाड़ी रोड पे आ जाती है तो आप टाइम पे ब्रेक ले पाएंगे। अगर रोड से फोकस हटाएंगे, कई लोगों की क्या गलती होती है, वो मिरर को ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मतलब उनका ज़्यादा ध्यान पीछे गाड़ी पे होता है और आगे से अगर 1 सेकंड के लिए भी कई बार ध्यान हटता है तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको करना क्या है, पहले आगे भी चेक करना है कोई गाड़ी तो नहीं है और जल्दी से जो है मिरर पे नज़र डालनी है। अगर आप साइड चेंज कर रहे हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे क्या होता है, आपको रियर का ट्रैफिक पता चलता है, तो उससे आप साइड चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी। जब आप गाड़ी रोक रहे हैं तो भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, टर्न सिग्नल का यूज़ करिए और धीरे धीरे गाड़ी को उस तरफ ले जाइए। जैसे अगर मुझे लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट के मिरर को पहले मैं चेक करूँगा, तो ये चीज़ आपको सेफ रखेंगी। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से करना है। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। स्टीयरिंग की मैं बात कर रहा था, दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। उसमें भी कई बार क्या है, हम एक ही हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या है, अच्छा आपको ग्रिप नहीं मिलता है। तो स्टार्टिंग में आप दोनों हाथों को रखिए स्टीयरिंग में, फिर धीरे धीरे आपको जैसा ठीक लगे आप वो पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस चीज़ को एक बार फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे टर्न है, देखिए टर्न पे कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी को बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ले जाते हैं। तो कोशिश करिए आपकी गाड़ी अपनी ही साइड में रहे। आप जितना ज़्यादा अपनी साइड में गाड़ी को रखेंगे, ये देखिए कई बार ये मिस्टेक भी होती है, हैंड ब्रेक लगा रह जाता है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वार्निंग कई बार हमें देता है सिस्टम, कई बार नहीं देता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको जो है हैंड ब्रेक पूरी तरह से डिसएंगेज करना है और उसके बाद ही ड्राइव करना है। कई बार जो है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको ड्राइव करना है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं शुरुआत में, तो हम छोटी छोटी मिस्टेक करते रहते हैं। तो हैंड ब्रेक के साथ भी गाड़ी चल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी। हाँ, थोड़ा सा पावर ज़्यादा लगती है पर चल जाती है, तो वो चीज़ ख़राब है काफ़ी ब्रेक्स के लिए। देखिए, अब धीरे धीरे दोबारा से गाड़ी में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, साइड आपको अपनी मेंटेन रखनी है, बाहर नहीं जाना है। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर्व है, देखिए, तो इस कर्व के साथ ही मुझे अपनी गाड़ी को अलाइन करना है। आपको बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइन से बाहर नहीं जाना है। पीछे से देखिए गाड़ी काफ़ी तेज़ आ रही है और मिरर ऑब्जर्व करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, तो मिरर आपके जो रियर के ब्लाइंड स्पॉट है इनको अच्छे से कवर करता है। जो सेटिंग मैंने आपको बताई है उसके हिसाब से आप दोनों मिरर को एडजस्ट करेंगे तो कभी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब साइड मिरर के साथ साथ ना IRVM भी इंपॉर्टेंट होता है। अब IRVM आपको कब देखना है, देखिए नॉर्मली जब हम अपनी गाड़ी को स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, बीच बीच में हम कुछ सेकंड के लिए देखते हैं IRVM को कि पीछे गाड़ियाँ कितने डिस्टेंस में हैं, कोई ज़्यादा तेज़ तो नहीं आ रहा है, किसी को साइड तो नहीं चाहिए। पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे साइड RVM, ठीक है ना। तो साइड मिरर को आपको हमेशा ऑब्जर्व करना है। ये देखिए, बगल में एक गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड बिल्कुल मेरी गाड़ी के हिसाब से, तो मुझे ये भी चेक करना है। पीछे से एक और गाड़ी आ रही है, तो अब पीछे थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो होने लग गया,
तो मैं कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा हूँ, आगे भी मैं चेक कर रहा हूँ और बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे जब ज़्यादा गाड़ियाँ फंसती है ना, अब देखिए ये सिचुएशन आ गई है, यहाँ पर आगे मेरे एक गाड़ी है तो मुझे साइड चेंज करनी है, पर पीछे मैं पहले ऑब्जर्व करूँगा। देखिए तो मिरर का ऐसे इस्तेमाल होता है, तो मैं अपनी साइड अभी चेंज नहीं कर सकता हूँ। देखिए जैसे ये गाड़ी क्रॉस हुई, अभी नहीं करूँगा टर्न सिग्नल का यूज़, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ स्पीड से आ रही हैं, तो कई बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई कहीं आप उन्हें साइड तो नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें जब तक गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो जाती। देखिए एक बस और है, इसको भी मैं पहले क्रॉस होने दूंगा। अब धीरे से देखिए अपनी गाड़ी को जो है मैं राइट की तरफ अलाइन करूँगा। पहले गियर डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ। अगर आप छोटे गियर में नहीं चल रहे, हमेशा जब भी बिजी जंक्शन में जा रहे हैं एक गियर डाउन शिफ्ट कर लीजिए। एट अ टाइम 3-4 चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। देखिए पीछे कोई गाड़ी नहीं है, धीरे से अपनी गाड़ी को राइट साइड में अलाइन करा और अब मैं स्ट्रेट ड्राइव कर सकता हूँ। तो जो लोग बिना मिरर ऑब्जर्व करे गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत निकल के आती है। देखिए थोड़ा बिजी जंक्शन है, स्पीड को कम करा, ये देखिए। तो इस हिसाब से आप ड्राइव करेंगे, आपको कभी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। हाईवे में होता क्या है, कई गाड़ियाँ क्रॉस हो रही होती हैं, कुछ लेफ्ट से कुछ राइट से, कोई रॉन्ग साइड में रहेगा, कोई क्रॉस कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सेफ रखती हैं। आपको जो है स्पीड कंट्रोल आना चाहिए, क्लच की वहाँ पर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे आप टर्न ले रहे हैं, चाहे आप अपनी गाड़ी को हाईवे में मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ए पिलर हमें राइट साइड की अच्छी डायरेक्शन बताता है। देखिए राइट साइड बिल्कुल मैच है हमारी ए पिलर से। देखिए और साइड में स्पेस चेक करिए कितना है। मिरर में आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस है। अब देखिए थोड़ा मैं दूर हुआ तो देखिए स्पेस ज़्यादा बढ़ने लग गया, पीछे गाड़ी स्पीड से आ रही थी तो मैंने पहले ही अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड में अलाइन कर दिया। इस हिसाब से आपको अपनी गाड़ी की साइड चेंज करनी है। कभी भी जल्दबाजी में ये काम नहीं करना है, पहले पीछे ऑब्जर्व करिए, देखिए भाई गाड़ियाँ हैं नहीं हैं, उसके बाद ये डिसीजन लीजिए। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, आगे ही ध्यान रहता है, मिरर को नहीं चेक करते हैं और पीछे से अचानक कोई हॉन्क करेगा तो एकदम से घबराहट हो जाती है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। कोशिश करें गाड़ी की साइड को बिना पीछे चेक करे चेंज ना करें, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब राइट का जैसे मैंने बताया वैसे ही लेफ्ट का भी सेंटर पॉइंट जजमेंट होता है, तो सेंटर पॉइंट भी बहुत हेल्प करता है। बहुत हाई स्पीड में हम ये जजमेंट नहीं लेते हैं, पर हाँ स्लो स्पीड में कहीं ओवरटेक करना है, हल्का सा मैच करना है, तो वहाँ पर आपको ये जजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और स्लो स्पीड में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब वहाँ पर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है फंसने की, अगर आप ये दोनों पॉइंट्स को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है सेंटर पॉइंट पे और ए पिलर पे, तो इसको आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी राइट से गाड़ी क्रॉस हुई थी काफ़ी स्पीड से, तो मैंने अपनी गाड़ी को लेफ्ट में ही रखा था। अब यहाँ पर तो खैर लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी को थोड़ा सा एडजस्ट करके रखूँगा, कोने में रखूँगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राइट में सारी गाड़ियाँ जो हैं ए पिलर के बाहर से क्रॉस हो रही हैं, तो अच्छा खासा स्पेस है। देखिए पीछे एक 2 व्हीलर वाला निकल रहा है, ये देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने गाड़ी को कितना कोने में रखा है, सेंटर पॉइंट देखिए आप बिल्कुल कोने से मैच है और उसके बाद भी अच्छा खासा स्पेस है लेफ्ट साइड में, मतलब आराम से आपको 1.5 से 2 फीट का स्पेस मिलेगा। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई गाड़ी साइड से टच हो जाएगी। तो अगर आप जो है अपनी गाड़ी को बिना डरे चलाना चाहते हैं और संकरी जगह से भी क्रॉस करना चाहते हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे ना, तो आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो गाड़ी आपको ईजिली पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड कहाँ पर जा रहा है, राइट साइड कहाँ पर जा रहा है। आपको गाड़ी को एक बार में कोने में रोकना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्किंग में लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, या एक बार में बिल्कुल कॉर्नर में गाड़ी को लगाना है, तो भी कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी। बस ये दोनों पॉइंट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए तो इस हिसाब से आपको ड्राइव करना है और छोटे गियर में ही ड्राइव करिए, 4th गियर से ऊपर मत जाइए। अगर ऐसे हाईवे भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अभी तो बीच बीच में मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, पर अगर आपको घबराहट होती है, डर लगता है, तो ज़्यादा स्पीड को मत बढ़ाइए। आप 4th गियर तक गाड़ी को रखिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि स्पीड को कम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर तुरंत से आप जो है 3rd गियर पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा कि आपकी गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल रहेगी और आपको ज़्यादा घबराहट भी नहीं होगी। कई बार स्पीड जब बढ़ती है तो भी हमें ज़्यादा नर्वसनेस होती है, क्योंकि जब हम डिसीजन लेते हैं ना, तो जब हम शुरुआती स्टेज में होते हैं तो वहाँ पर 3-4 चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते कि स्टीयरिंग को भी आपको कंट्रोल करना है, क्लच भी आपने देखना है, स्पीड भी आपने देखनी है, फिर गियर भी चेंज करना है। तो बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में चलती है ना, तो वहाँ पर ही मिस्टेक होती है। अब देखिए साइड में मैंने चेक करा, गाड़ी थी तो गाड़ी को अपनी ही साइड में रखा। देखिए बीच बीच में स्लो करते रहिए गाड़ी को, फिर दोबारा से उठाइए, तो आपका जो ये पैर है ना लेफ्ट वाला, ये क्लच में अच्छे से सेट हो जाएगा। और बार बार इसको क्लच के ऊपर नहीं रखना है, इसको आप नीचे रखिए। कई लोग मिस्टेक करते हैं कि क्लच के ऊपर ही पैर को रखते हैं कि भाई कभी भी इमरजेंसी में हमें क्लच का यूज़ करना पड़े तो धड़ाम से हम जो है क्लच को यूज़ कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। तो आप जो है पैर को नीचे रखिए, क्लच के ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, और बार बार फिर आपका पैर जो है जब भी आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो क्लच के ऊपर ही जाएगा। तो उस तरीके से क्या होगा, क्लच प्लेट की लाइफ कम होगी, क्लच ज़्यादा गर्म होगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है।
बस इस तरीके से स्लो आप स्पीड में गाड़ी को चलाते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे जो है ये चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए ओवरटेक करा मैंने, सेंटर से लेफ्ट में करा ऑब्जेक्ट को और ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। मिरर भी मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ बीच में, मतलब कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कि मैं देखता ही जा रहा हूँ, बट ये है कि हाँ बीच बीच में कुछ सेकंड के लिए मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि कई बार पीछे से कोई गाड़ी बहुत नज़दीक से क्रॉस होती है ना, तो उसका भी अंदाज़ा आपको होना चाहिए कितना डिस्टेंस है। ये देखिए, तो ये जो सेटिंग थी मिरर की, इसमें क्या है, पीछे का जो है मैक्सिमम एरिया कवर करेगा ये, और गाड़ी का भी आपको रियर एंड विजिबल होता है, तो आप अच्छे से जज कर सकते हैं गाड़ी कितना दूरी पे है, आपको एक रफ एस्टिमेट पता चल जाता है, और रियर का ब्लाइंड स्पॉट जो है काफ़ी हद तक कवर ये करता है। अब देखिए पीछे से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेफ्ट साइड में आराम से क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेंटर पॉइंट मैच है, तो बगल में भी आपने स्पेस देखा, आराम से 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस है। अब ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल वाइट लाइन से मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल वाइट लाइन के ऊपर मेरा लेफ्ट वाला जो है पोर्शन रहेगा, वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगा, तो आपके मिरर टच नहीं होंगे कभी भी। देखिए दोनों हाथों की पोजीशन बढ़िया कंफर्टेबल है, दोनों हाथ ही स्टीयरिंग व्हील पे रखने। कहीं पर शार्प टर्न आपको लेना है तो वहाँ पर तो आपको हैंड ओवर हैंड मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, जो हाथ नीचे जाता है उसको हटाना है और वापस से बिल्कुल अपोजिट साइड में दोनों हाथ की पोजीशन होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, टर्न लेने में हमें आसानी होती है, गाड़ी को मोड़ने में, रिवर्स करने में आसानी होती है। कई लोग जो है एक हाथ से भी करते हैं, वो तरीका भी अच्छा है, बट शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं घुसना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए आप, पहले गाड़ी को स्ट्रेट चलाने की, फिर साथ साथ रिवर्स करने की, फिर लास्ट में जो है पैरेलल परपेंडिकुलर पार्किंग की। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी पड़ेगा आपको, और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। हाईवे पे देखिए काफ़ी गाड़ियाँ चलती रहती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड पे चलेंगे अपनी तो पीछे से गाड़ियाँ क्रॉस होती रहेंगी, आपको नर्वस होने की ज़रूरत कभी भी नहीं है। देखिए तो अपनी साइड पकड़ के चलिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ इनको ज़रूर ऑब्जर्व करते रहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और भी डाउट है। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।